गुड मॉर्निंग नन्हे फरिश्तों। आज हम करेंगे वर्कशीट बेस्ड ऑन द चैप्टर जग्स एंड मग्स ऑफ क्लास 3 मैथ्स एनसीईआरटी। एक डिस्क्लेमर है बच्चे कि द क्वेश्चंस गिवन इन दिस वर्कशीट डू नॉट बिलोंग टू मी। I found them on the internet and am only solving and explaining them for the teaching learning process. Calculate the capacity. यहाँ पे आप देख रहे हो बेटे एक जग है जो कि 1 लीटर का है। ठीक है, 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर्स। सो इसके जग में जो इस जग की कैपेसिटी 1 लीटर है और ये जो जग है ना ये इन 4 छोटे कैंस के बराबर है। इन 4 छोटे कैंस की कैपेसिटी और इस जग की कैपेसिटी बराबर है। सो आपको बतानी है कैपेसिटी ऑफ ईच जग, ईच कैन इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर्स। तो एक जग 1 लीटर का 4 छोटे कैंस के बराबर है। इसका मतलब 1 लीटर के 4 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्से का ये कैन होगा और 1 लीटर का मतलब कितना होता है 1000 मिलीलीटर, है ना। तो हम कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी, वी कैन डू इट। सो कैपेसिटी ऑफ ईच कैन इज इक्वल टू 1000 divided by 4 is equal to 250 ml। कैसे आए 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 250 ml? आप देखो 1000 को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो, सो 4 से डिवाइड करो, 4 2s are 8, 10 minus 8 2, next comes 0, 4 5s are 20, 20 minus 20 is 0, next 0, 4 zeros are 0. Okay, so that comes out to be 250 ml. So एक जग जो आपका 1 लीटर का था मतलब 1000 मिलीलीटर इसकी कैपेसिटी थी, इसको ये जग 4 छोटे कैंस के बराबर है। तो हर कैन की कैपेसिटी कितनी हुई? 1000 का आधा 500, 500 का आधा 250 और कैलकुलेट करोगे उसको 4 पार्ट्स में तब भी आपका 250 ml इज द आंसर। ठीक है, सो लेट्स रिमूव द कैलकुलेशन पार्ट। अब देखो बेटे ये जूस का एक डब्बा है, जूस का बॉक्स है जो कि 150 ml है, मिलीलीटर के बराबर है। और ये 150 मिलीलीटर के बराबर जो ये जूस का एक डब्बा है ये 3 छोटी बॉटल्स के बराबर है। जितना जूस इसके अंदर है ना वो इन 3 बॉटल्स के बराबर है। तो बताओ कि एक बॉटल जो है वो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? एक बॉटल कितना होल्ड कर पाएगी जूस? 150 को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो हमको आता है, हम कर लेंगे। राइट, 150 डिवाइडेड बाय 3 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होगा? या रफ में करके देखो 150 को 3 से करके बेटा। 150 डिवाइडेड बाय 3, 3 5s are 15, 15 minus 15 is 0, ये 0 नीचे आ जाएगा, 3 zeros are 0। सो एक जो इसका बॉटल है ये 50 ml की है। कैपेसिटी ऑफ वन बॉटल इज 50 ml। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर एक पेंट है, पेंट का डब्बा है जो कि दिख नहीं रहा यहाँ पे क्या कैपेसिटी लिखी है तो हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं। सपोज ये है 10 लीटर्स का। ओके, सपोज ये 10 लीटर्स का है। तो ये जो पेंट है ये 10 लीटर्स का जो पेंट है ये 1 2 3 4 छोटे डब्बों के बराबर है। 4 छोटे डब्बों में ये वाला जो 10 लीटर्स का पेंट है इन चारों की कैपेसिटी भी मिलाकर 10 लीटर्स है। तो बताओ एक डब्बे की कैपेसिटी कितनी होगी? सो कैपेसिटी ऑफ वन ईच कैन इज इक्वल टू 10 लीटर्स डिवाइडेड बाय 4 और इसका आंसर हमें लीटर्स में ही निकालना है। तो हम 10 डिवाइडेड बाय 4 लीटर्स कर दो डिवाइड 10 के 4 पार्ट्स। 10 के 4 पार्ट्स कर दो रफ में। 4 2s are 8, 10 minus 8 2, पहली बार 0 उतारेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। 4 5s are
20, 4 5s are 20, 20 minus 20 is 0. Okay, so that is 2.5 लीटर। एक कैन की कैपेसिटी कितनी है बच्चे? 2.5 लीटर्स। ओके, मजा आया ना? तो यहाँ पे क्या किया, पहले एक जग है, एक जग की कैपेसिटी 1 लीटर है, और ये जो 1 लीटर का जग है ना, इन 4 छोटे कैंस के बराबर है। इन 4 छोटे कैंस के बराबर इन चारों की भी कैपेसिटी 1 लीटर है। दोनों 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर है। तो अगर एक छोटे कैन की कैपेसिटी कितनी होगी? चारों की मिला के 1 लीटर है, तो एक की कितनी होगी? तो हमने क्या किया, 1 लीटर का मतलब 1000 मिली, और आंसर हमने मिलीलीटर्स में निकालना है। सो 1000 मिलीलीटर्स को 4 हिस्सों में बांट दिया और आंसर आया 250 मिलीलीटर्स। फिर यहाँ पर एक जूस है जिसका डब्बा 150 मिलीलीटर का था, और ये जो तीनों बॉटल्स हैं ये भी 150 मिलीलीटर के बराबर है। दोनों बराबर इक्वल टू का निशान है ना बीच में। तो अगर 150 मिलीलीटर के बराबर 3 बॉटल्स हैं तो एक बॉटल की कैपेसिटी कितनी होगी? तो उसके लिए हमें क्या किया, हमने फिर से उसको 150 को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 हिस्सों में 150 मिलीलीटर को डिवाइड कर दिया और वो आ गया 50 मिलीलीटर इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल। फिर ये एक पेंट का डब्बा था जिसका 10 लीटर कैपेसिटी थी, और ये जो चारों छोटे डब्बे हैं इनकी भी कैपेसिटी 10 लीटर है। दोनों इक्वल टू का निशान है ना। तो एक डब्बे की कैपेसिटी कितनी होगी? तो 10 को 4 हिस्सों में बांट दिया, 10 डिवाइडेड बाय 4 लीटर्स, आंसर लीटर्स में ही निकालना है। सो 10 को 4 से डिवाइड किया तो 2.5 लीटर्स इज द कैपेसिटी ऑफ ईच कैन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रफ वर्क को हम लोग थोड़ा यहाँ से हटाए थे, कॉपी में आप लोग साइड में रहने दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, शेड द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, शेड बी टू शो द लिक्विड मोर देन ए। यहाँ पे आपको शेड करना है। तो आप देख रहे हो ए कंटेनर है, बी कंटेनर, दो कंटेनर्स है ना। तो बी वाले कंटेनर में क्या करना है हमने, शेड बी टू शो द लिक्विड मोर देन ए से ज्यादा लिक्विड बी में दिखाना है। तो हम दिखा देते हैं, जितना लिक्विड ए में बी में उससे ज्यादा दिखाना है। ठीक है, तो दिखा दिया हमने। जितना ए में है हमें ए से मोर दिखाना है इसके अंदर बी में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, शेड बी टू शो द लिक्विड लेस देन ए। यहाँ पे आपको क्या दिखाना था, मोर देन ए। जितना ए में है उससे ज्यादा लिक्विड बी में दिखाना था। और यहाँ पे क्या है, जितना ए में है उससे हमें लेस दिखाना है, उससे कम दिखाना है। दिखा देते हैं, कम दिखा देते हैं। ओके, बी में ए से कम है ना बेटे। चलो, थोड़ा मैम की शेडिंग गड़बड़ हो रही है, आप सुंदर सुंदर कर लेना, आपकी शेडिंग बहुत अच्छी है मुझे पता है। थर्ड क्वेश्चन, पुट द नंबर 1 2 3 अंडर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कंटेनर्स हैं, एक केटल है, चाय की केतली है, एक चाय का कप है, और ये स्पून्स हैं। तो सबसे ज्यादा किस में आएगा, केटल में, वेरी गुड। और उससे कम कप में, और सबसे कम इस स्पून्स में। ठीक है ना। सो पुट द नंबर 1 2 3 अंडर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। तो हम लिख देते हैं, सबसे ज्यादा आएगा केटल में, सेकेंड नंबर आएगा कप में, और थर्ड नंबर आएगा स्पून्स में। सो नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बेटे आपको 1 to 10 तक 10 पार्ट्स आपको देख रहे हैं क्वेश्चन के, जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट्स में आपको लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, और 6 to 10th में आपको मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले है 1 लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर। तो बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? वेरी गुड, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000
मिलीलीटर्स। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो हाफ लीटर में कितने होंगे? 1000 का हाफ कितना होता है? 1000 को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करो। 1000 को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 2 5s 10, और ये दोनों जीरो डायरेक्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो, और अगर आपको ये लगता है कि कैसे लगाए, तो हम आपको बताते हैं। 2 0, अब नेक्स्ट जीरो नीचे आ जाएगा। 2 zeros are 0, 0 minus 0 0। अब एक और जो लास्ट वाला जीरो है वो भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 2 zeros are 0। तो आपको पता है जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, इसलिए आप अगर चाहो तो ये दोनों जीरो डायरेक्टली भी आंसर में लगा सकते हो। सो बताओ, 1000 मिलीलीटर्स का हाफ कितना हुआ? 500 मिलीलीटर्स, राइट। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, तो हाफ लीटर कितना होगा? हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर्स। अभी हमने किया ना, 1000 का आधा 500 मिलीलीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ, एक चीज हम देखते हैं पहले बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज इतना सारा मम्मा ने आपके लिए वो बनाया, 1 लीटर मम्मा ने आपके लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाया। ओके, सो ये टोटल जो इसके अंदर है, कोई भी बर्तन मान लो इसको, उसके अंदर 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर स्ट्रॉबेरी शेक है पूरे में। इसका हाफ किया तो कितना हुआ? हमने अभी भी देखा था, 1000 का हाफ कितना हुआ? 500। अगर ये हाफ आपने पिया और हाफ आपने भाई ने पिया, तो 500 मिलीलीटर्स आपको मिला और 500 मिलीलीटर्स मिला आपके भाई को। अब आपके यहाँ आ गई मौसी जी, और मौसी जी के भी 2 बच्चे, ठीक है। तो मम्मा ने बोला शेयर कर लो, तो आपने 500 मिलीलीटर्स को आपने दोनों ने हाफ किया। आपने भी अपना हाफ दे दिया, उन्होंने भी अपना हाफ दे दिया। तो 500 का हाफ कितना होगा? 500 के 2 पार्ट्स करो। 2 2s are 4, 5 में से 4 गए 1, 10 में से 10 गए 0। अब ये जो जीरो लास्ट में अकेला जीरो उतर रहा है, इसको आप डायरेक्टली ऊपर लिख सकते थे, या फिर 2 zeros are 0, 2 zeros are 0। सो 250 ml। तो अब जो 500 ml आपको मिल रहा था मिलीलीटर्स, अब आप दोनों ने शेयर कर लिया, क्योंकि आप तो गुड चिल्ड्रन हो, सबके साथ शेयर करते हो, है ना। तो अब आपको भी मिला 250 ml, 250 ml, 250 ml, 250 ml, ठीक है। तो एक 1 लीटर का जो स्ट्रॉबेरी शेक मम्मा ने बनाया था आपके लिए, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो 250 ml मिलीलीटर का 1 पार्ट बना। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बच्चा है, उसको बहुत पसंद आया, उसने बोला कि वाओ बहुत टेस्टी है, तो आपने दोनों बच्चों ने अपना अपना शेयर उनको दे दिया, आप ये भी ले लो, ये भी ले लो। सो अब उसके पास आ गए 3 शेयर्स, 4 में से 3 शेयर उसके पास आ गए। तो उसने पहले पिया था 250 ml, उसका अपना शेयर, फिर एक का शेयर एक कजिन ने शेयर किया, फिर एक और कजिन ने शेयर किया, तो उसको 3 शेयर्स मिल गए, है ना। तो कितना मिल गया उसको? कितना मिल गया? 0 5 10 15, 1 कैरी, 3 4 5 6 7, 750 ml। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने इस एग्जाम्पल से ये देखा कि जो 1 लीटर था 1000 मिलीलीटर्स, जब हमने उसके 4 पार्ट्स किए, तो हर एक पार्ट 250 मिलीलीटर का हो गया। तो अगर आप 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट किसी को दे रहे हो, 3/4 ऑफ 1000, तो वो हो जाता है 750 मिलीलीटर। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल के बाद अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हमारे। तो फर्स्ट केस में देखो यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। तो हाफ लीटर कितना हो गया? आधा। हमने 2 से डिवाइड किया था ना, हाफ करने का मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो वो 500 मिलीलीटर हो गया। और 3/4 जो एक कजिन को बहुत पसंद आया था, सब लोगों ने अपना दिया उसको, 4 में से 3 पार्ट कितने हो गए उसके? 3/4
750 ml। कैसे? क्योंकि 1/4 कितना था? 250 ml था ना। जब उसके 4 पार्ट्स करोगे, 1000 के 4 पार्ट्स करोगे, हमने यहाँ पे किए थे ना बेटे अभी, 1000 के हमने 4 पार्ट्स किए थे, तो हर एक पार्ट 250 ml का था। सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 250 ml, और 3/4 इज इक्वल टू, अगर 3 हिस्सों को डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट्स एक बच्चे को देंगे तो 750 ml। सो 1 लीटर का 3/4 था 750 ml, और 1 लीटर का 1/4 था 250 ml। हम इसको लिख लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में ना। मैं आपको ज्यादा कैलकुलेशंस फ्रैक्शंस वाली अभी नहीं सिखा रही हूँ बेटी, बिकॉज आप थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट को समझे ना। सो 3/4 लीटर 750 मिलीलीटर और 1/4 लीटर 250 मिलीलीटर। अब जो है बहुत पसंद आया बच्चों को, तो मम्मा ने बोला मैं और बनाती हूँ। तो मम्मा ने 1.5 लीटर्स, मतलब हाफ लीटर मम्मा ने और बनाया। मम्मा ने हाफ लीटर और बनाया। ठीक है, तो कैसे बनाया मम्मा ने हाफ लीटर और? पहले मम्मा ने बनाया था 1 लीटर, पहले मम्मा ने बनाया था 1 लीटर प्लस मम्मा ने बनाया हाफ लीटर, है ना। सो 1 लीटर वॉज 1000 मिलीलीटर्स, और हाफ लीटर कितना हो गया? 500 मिलीलीटर्स, क्योंकि आपको मालूम है 1000 का हाफ कितना था? 500 था ना। 1000 का हाफ कितना था? 500 मिलीलीटर्स। तो 1000 मिलीलीटर्स प्लस 500 मिलीलीटर्स कितना हो जाएगा ये? 1500 मिलीलीटर्स। तो अगर 1.5 लीटर्स मम्मा ने शेक बनाया, तो इसका मतलब कितने मिलीलीटर्स हो गया वो? 1 लीटर 1000 मिलीलीटर्स, और हाफ लीटर 500 मिलीलीटर्स। तो वो हो गया 1500 मिलीलीटर्स। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1.5 लीटर्स कितने मिलीलीटर्स हो गया? दैट इज 1000 मिलीलीटर्स प्लस 500 milliliters. Total 1000, 5 and 1500 milliliters. ठीक है बच्चों? So 1 liter is equal to 1000 milliliters, half liter is equal to 500 milliliters, 3/4 liter is equal to 750 milliliters, क्योंकि हमने 1 लीटर के 4 पार्ट्स किए थे तो हर एक पार्ट 250 मिलीलीटर्स का आया था। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? 4 में से 3 पार्ट्स, तो 250 प्लस 250 प्लस 250 कितना हो गया? 750 मिलीलीटर्स। और 1/4 लीटर्स मतलब एक चौथाई हिस्सा, फोर्थ पार्ट, एक पार्ट 250 मिलीलीटर्स, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट कितना था? 250 मिलीलीटर्स। और 1.5 लीटर्स का मतलब क्या हुआ? 1000 मिलीलीटर्स प्लस 500 मिलीलीटर्स। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर और हाफ लीटर 500 मिलीलीटर्स, कितना हो गया वो? 1500 मिलीलीटर्स। अब हम करेंगे मिलीलीटर्स टू लीटर्स। तो 750 मिलीलीटर का मतलब कितने लीटर? अभी हमने निकाला। 750 मिलीलीटर का मतलब कितना लीटर हो गया? 3/4 लीटर्स। 750 milliliter is equal to 3/4 liters. और 250 milliliter is equal to how many liters? 250 milliliters. ये 250 milliliters is equal to 1/4 liter. और 1000 milliliters is equal to how many liters? 1000 milliliters is equal to 1 liter. और 500 milliliters is equal to how many liters? 500 milliliters is equal to half liter. 500 milliliters is equal to half liter. और 1500 milliliter is equal to 1500 milliliters is equal to, ये देखो 1.5 liters is equal to 1500 milliliter था ना। So 1500 milliliter is equal to 1.5 liters. 1.5 liters. ठीक है बच्चे? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, तो हाफ लीटर इज इक्वल टू 1000 का हाफ 500 मिलीलीटर्स, और 3/4 लीटर्स इज इक्वल टू, अगर 1000 मिलीलीटर के 4 पार्ट्स करते हो तो 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स 750 मिलीलीटर्स, और एक पार्ट 1/4, 4 में से 1 पार्ट 250 मिलीलीटर्स और 1 मिलीलीटर। और यहाँ पर 750 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 3/4 लीटर्स, और 250 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/4 लीटर्स। यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, सेम चीज यहाँ पे बता रहे हैं। 750 मिलीलीटर्स
इज इक्वल टू 3/4 liters. ठीक है, और 250 milliliters is equal to 1/4 liter. Okay, and 1000 milliliter is equal to 1 liter, or 500 milliliters is equal to half liter, or 1500 milliliters is equal to 1.5 liters. Okay, good. अब नेक्स्ट क्या है, सर्कल द कंटेनर्स. Okay, circle the containers that hold more water. Circle the containers that hold more water with green, and the containers that hold less water with red. Fill in the blanks with more or less. फिर से पढ़ेंगे, सर्कल द कंटेनर्स दैट होल्ड मोर वाटर विद ग्रीन. यहाँ पे आप देख रहे हो दो दो कंटेनर्स दिए हुए हैं, दो दो बर्तन दिए हुए हैं. तो जिनमें ज्यादा पानी आएगा उनको ग्रीन कलर से करना है, जिनमें कम, एंड दैट होल्ड लेस वाटर विद रेड, और जिनमें कम पानी आएगा उनको रेड कलर से करना है. एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर और लेस. और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करनी है कि कौन सा मोर है कौन सा लेस है. ठीक है, सर्कल द कंटेनर्स दैट होल्ड मोर वाटर विद ग्रीन and the containers that hold less water with red. Fill in the blanks with more or less. So let's start. Red and green, two colors we need. So let's start. First, ये देखो बेटे क्या है, फर्स्ट में एक कप है और एक जग है ना. एक छोटा कप है एक बड़ा जग है. तो जो मोर है जिसमें मोर वाटर आएगा, मोर वाटर वाले को हमने करना है, मोर वाटर वालों को हमने करना है ग्रीन कलर से, और जिनमें लेस आएगा उनको करना है रेड कलर से. तो इन दोनों में इसमें इसको मोर आएगा ना, तो इसको हम कर देते हैं ग्रीन. लेट्स कलर दिस ग्रीन. जिनमें मोर आएगा उसको हम ग्रीन कलर से कलर करेंगे, शेड कर देंगे, और जिसमें लेस वाटर आएगा उसमें हम रेड कलर से कर देंगे. इन दोनों में इसमें मोर आएगा ना, ओके, और इसमें आएगा लेस, तो लेस को हमने करना है रेड से, लेस वाले को हम रेड से कर देते हैं. ओके, और यहाँ पे लिखना है हमको, द कप हैज लेस वाटर बट द ग्लास हैज मोर वाटर. Cup has less water but the glass has more water. The cup has less water but the glass has more water. Next we have, there is a jug and a bowl. The water jar has dash water but the bowl has more water. तो बताओ, जो मोर वाला है उसको हमने ग्रीन करना है, और जो लेस वाला है उसको हमने करना है रेड. तो इस ये मोर है ना, इसको हमने करना है ग्रीन. ओके, और जो लेस है उसको हमने करना है रेड, इसको हम कर देंगे रेड. अब यहाँ भर देते हैं, द वाटर जार हैज मोर वाटर बट द बाउल हैज लेस वाटर. नेक्स्ट, देयर इज अ स्मॉल बॉटल एंड अ फ्लावर वास. फ्लावर वास होता है जो फूल, गुलदान जिसमें फूल रखते हो आप. तो किसमें ज्यादा आएगा बेटे, किसी कैपेसिटी ज्यादा है,
वेरी गुड, फ्लावर वास की। तो जो ज्यादा वाला है उसको हमने करना है ग्रीन, और जो कम वाला है उसको हमने करना है रेड। कर दो ग्रीन। आप सुंदर सा कर देना। ठीक है, और जो ये वाला है इसको करना है हमने रेड। Okay, the bottle has more water, but the flower vase has less water. Sorry, here the bottle is small. The bottle has less water, but the flower vase has more water. लास्ट में आप देख रहे हो बेटे, यहाँ पे एक पेल है, एक बर्तन है बड़ा वाला, और एक मिनरल वाटर की बॉटल है। बॉटल आपको पता है 1 लीटर की होती है ना, और ये बर्तन है बड़ा। तो किस किस कैपेसिटी ज्यादा है? पेल की। वेरी गुड। तो इसको हमने करना है ग्रीन से, और इसको हमने करना है रेड से। फिर बच्चे, the pail has more water, but the mineral water bottle has less water. So these were the 4 questions we discussed in this chapter. So I hope you understood, children. So see you in the next video. Take care. God bless you.